आज हम एमएससी फाइनल में इस वीडियो में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जिसमें मेनली है R2Zn जिसे फ्रैंकलिन रिएजेंट भी कहते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एवं उसकी मेन रिएक्शंस क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो जिंक है वो बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप सेकंड बी से, एंड जिंक possessed D10 electronic conjugation in +2 oxidation state. This oxidation state is stable oxidation state due to fulfilled d orbitals. So reaction in the reaction organogen compound do not involve change in oxidation number, but the nucleophilicity of the R2Zn is less than RMG and RLI. Now method of preparation. तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड से, ग्रिंगिना रिएजेंट से एंड RLI से। तो फर्स्ट है एल्किल हैलाइड से। When alkyl halide react with zinc, then alkyl zinc halide is formed. Alkyl halide, this alkyl zinc halide undergo Schlenken equilibrium and dialkyl zinc will be formed. So this reaction is given. This is alkyl zinc halide which is Schlenken equilibrium के थ्रू R2Zn प्लस ZnX2 में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार समझते हैं कि सबसे पहले एल्किल हैलाइड R प्लस प्लस X माइनस में कन्वर्ट होता है। देन जो R प्लस है वो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और R माइनस और जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। देन R माइनस Zn2 प्लस का X माइनस से रिएक्शन करके RZnX जिसे एल्किल जिंक हैलाइड कहते हैं बना लेता है। इस प्रकार फिर RZnX Schlenken इक्विलिब्रियम के द्वारा डाई एल्किल जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार R2Zn का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है फ्रॉम RMGX से। तो गिग्निया रिएजेंट से, तो इसके लिए इसकी विक्रिया ZnX2 जिंक हैलाइड से करवाएंगे। तो इसमें भी जिंक हैलाइड से करवाने पर RZnX बनता है, एल्किल जिंक हैलाइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया अगेन गिग्निया रिएजेंट से करवाने पर फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn प्लस MgX2 का फॉर्मेशन होता है, या जो एल्किल जिंक हैलाइड है वो श्लेंकन इक्विलिब्रियम के द्वारा फ्रैंकलिन रिएजेंट प्लस MgX2 बनाता है। इस प्रकार गिग्निया रिएजेंट के द्वारा भी फ्रैंकलिन रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है फ्रॉम RLI से। तो RLI से में इसके विक्रिया ZnX2 से करवाएंगे, तो वही RZnX जिंक हैलाइड बनता है, जिसकी विक्रिया अगेन RLI से करवाने पर R2Zn प्लस LIX का बनता है। इस प्रकार एल्किल हैलाइड RMGX एंड RLI से R2Zn का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ R2Zn। तो फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन, सेकंड है मल्टीपल बॉन्ड जिसमें एल्किन जिसे हम सिमोन स्मिथ रिएक्शन तथा फुरुकावा रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड। फोर्थ है रीफॉर्मेस्टिक रिएक्शन। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होती है एंड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ जो R2Zn है उसमें R माइनस बेस की तरह बिहेव करता है, और जो कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन रखता है उसे H प्लस एक्सेप्ट कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से हैं, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, फिनोल है, टर्मिनल एल्काइन है, एमीन है, एसिड है, 2 डिग्री एमीन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं। तो R2Zn की HZ से करवाने पर RH प्लस RZn Z बनता है, जहाँ ये हाइड्रोकार्बन है, और जहाँ ZH ये सभी हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, फिनोल हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, टर्मिनल 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन और एसिड हो सकता है। जैसे R2Zn की टर्मिनल एल्काइन से करवाने पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार एसिटिक एसिड से करवाने पर भी यह H प्लस लेता है और हाइड्रोकार्बन बना देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है
रिएक्शन विद कंपाउंड हैविंग यानी एल्किन के साथ। तो इसमें है 2 टाइप रिएक्शन, एक तो सिमनॉन स्मिथ रिएक्शन और सेकेंड है फुरुकावा रिएक्शन। तो सिमनॉन स्मिथ रिएक्शन में क्या है कि जब एल्किन को ट्रीट किया जाएगा विथ मिथाइलिन आयोडाइड यानी CH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर couple in ether solution, then insertion of CH2 group in pi bond will be take place and propane will be formed. This is called cyclopropanation. ये एल्किन है, इसकी अभिक्रिया मिथाइलिन आयोडाइड जिंक कॉपर कपल के साथ ईथर सॉल्यूशन में करवाने पर यहाँ CH2 का इंसर्शन होता है और साइक्लोप्रोपेन बनता है। और जो ये मैकेनिज्म होती है वो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है। एक कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म इज पॉसिबल। तो ये मिथाइलिन आयोडाइड है, ये जिंक से रिएक्शन करेगा और ICH2Zn बनाएगा, अर्थात आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड बनाता है। और ये आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड एल्किन से रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर निकल जाएगा, जिससे ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर इससे क्या होगा, ये CH2 इंसर्शन हो जाएगा और Zni2 बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये मैकेनिज्म पॉसिबल होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइक्लोहेक्जीन है, जिसकी अभिक्रिया CH2I2 जिंक कॉपर कपल के साथ ईथर सॉल्यूशन कराने पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 का इंसर्शन हो जाता है और साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार ये है डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 का इंसर्शन हो जाएगा और साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड है, इसी प्रकार की रिएक्शन है फुरुकावा रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक कॉपर कॉम्प्लेक्स या कपल के स्थान पर हम डाइथाइल जिंक के यूज लेते हैं। जैसे सिमनॉन स्मिथ में हमने जिंक कॉपर कपल लिया था, यहाँ डाइथाइल जिंक का यूज लेते हैं और वो मिथाइलिन आयोडाइड लेते हैं। तो मिथाइलिन आयोडाइड की डाइथाइल जिंक के साथ इन ईथर सॉल्यूशन में एल्किन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो CH2 का इंसर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन कहते हैं और साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। जैसे ये एल्किन है, इसकी अभिक्रिया CH2I2 प्लस डाइथाइल जिंक के साथ ईथर सॉल्यूशन करवाने पर यहाँ पर CH2 का इंसर्शन हो जाता है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो यहाँ पर इंसर्शन हो जाता है। अतः फुरुकावा रिएक्शन एंड सिमनॉन स्मिथ रिएक्शन दोनों ही साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करती है और साइक्लोप्रोपेशन के लिए यूज होती हैं। बट फुरुकावा रिएक्शन में डाइथाइल जिंक का यूज किया जाता है जिंक कॉपर कपल के स्थान पर। अगर हम मिथाइलिन आयोडाइड के साथ जिंक कॉपर कपल का यूज करें तो सिमनॉन स्मिथ रिएक्शन होगी, और यदि हम मिथाइलिन आयोडाइड के साथ डाइथाइल जिंक का यूज करें तो वो फुरुकावा रिएक्शन होती हैं। और यदि एल्किन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हों तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रीफॉर्मिस्टकाई रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर के साथ जिंक की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या मैकेनिज्म टेक प्लेस होती है कि जिंक की अल्फा हेलो एस्टर के साथ करवाने पर यह कंपाउंड बनता है, जिसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एसिडिक मीडियम में करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल्स है, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसकी अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, RCHOH CS COOH यानी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद कार्बोनिल कंपाउंड। सिंस ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड आर वीक न्यूक्लियोफिल, सो फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ऑर्गेनोजिंक विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स लुईस एसिड आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम जिंक की डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाएंगे
तो यहाँ पर लुईस एसिड MgBr2 का यूज़ लेते हैं और सेम यह रिएक्शन होगी और जिससे 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार गिगनार एजेंट के साथ रिएक्शन होती है उसी प्रकार रिएक्शन होगी और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा।